प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरी इकाई का 9वां पाठ है, वह देश कौन सा है। यह एक कविता है, राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने लिखी है। सबसे पहले हम कवि का परिचय करेंगे। उनका जन्म हुआ है 4 मार्च 1889 को और मृत्यु हुई है 16 जनवरी 1962 को। रचनाएं है उनकी, उन्होंने जो ग्रंथ संपदाएं लिखी है, मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय: आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। महिमा का मतलब होता है महानता। अब हम कविता को पढ़ेंगे, बाद में उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। बच्चों, अब कविता पढ़ने के बाद हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, कवि कहते हैं कि यह जो देश है हमारा भारत देश, वह मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। यानी मनमोहिनी का अर्थ होता है मन को मोहित करने वाली, मन को मुग्ध करने वाली। यह निसर्ग, यह प्रकृति, इस प्रकृति के गोद में भारत देश बसा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। हमारे देश में सुख है, और वह सुख कैसा है, स्वर्ग जैसा है। हम कभी कभी बात करते हैं कि स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा, तो स्वर्ग की कल्पना भी कहाँ से आई है, जहाँ सुख ही सुख होता है। तो जो कवि है इस कविता के, राम नरेश त्रिपाठी जी, वह कहते हैं कि हमारे देश में सुख है स्वर्ग जैसा। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। यहाँ पे रत्नेश का मतलब होता है सागर, समुद्र, और चरण यानी पैर। हमारे देश के चरण सागर धो रहे हैं। ऐसा कवि ने क्यों कहा है, क्योंकि हमारे देश का जो आकार है, तो निचला जो भाग है यानी दक्षिण का भाग, तो तीनों तरफ क्या है, सागर है। तो यह है देश के चरण, ऐसे कवि कहते हैं। और देश के दक्षिण भाग में तीनों दिशाओं में सागर है, तो इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो सागर है रत्नेश, वह हमारे देश के चरण धो रहे हैं। जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। और हमारे भारत के उत्तर दिशा में यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो इसीलिए हिमालय पर्वत को देश का मुकुट कहा है। जैसे राजा अपने सिर पर मुकुट पहनते हैं, वैसे ही हमारा देश हिमालय का मुकुट पहना हुआ है, ऐसे कवि को लगता है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। सुधा यानी अमृत। तो हमारे देश में ऐसी नदियाँ हैं जो अमृत जैसी है।
अमृत क्यों कहा है नदियों की धारा को? क्योंकि इसी नदी के कारण हमें जीवन मिलता है। खेती में अनाज तैयार होता है और इस अनाज के लिए पानी कहाँ से आता है? नदियों से। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि यह सिर्फ नदियाँ नहीं है, सुधा की धारा है जो हमें जीवन देती है। सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? सिंचा यानी पानी से सींचा हुआ, और सलोना का मतलब होता है सुंदर। हमारा देश इन अमृत जैसी नदियों की धारा से सिंचा हुआ है और बहुत सुंदर है। सलोना का मतलब सुंदर। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे। इस देश में रसीले फल पैदा होते हैं। खेती में कंद, नाज का मतलब होता है अनाज और मेवे। तो भारत देश की जो खेती है उस खेती में रसीले यानी रसपूर्ण फल का उत्पादन होता है। यहाँ पे कंद, अनाज और मेवे भी पैदा होते हैं। सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है? तो हमारे देश के अंग में ये सजे हुए हैं फल, कंद, नाज और मेवे। तो कवि का कहना है कि जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। आगे देखो फूलों के बारे में, का जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। यहाँ पे प्रसून का मतलब होता है फूल। फूलों को प्रसून शब्द समानार्थ शब्द है। तो हमारे देश में सुगंध देने वाले प्यारे प्यारे फूल है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है? और वह फूल हंस रहे हैं, ऐसी कवि को कल्पना आती है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती। हमारे देश में, भारत में मैदानों में, गिरी का मतलब होता है पर्वत और वन। मैदान, पर्वत और वनों में सब जगह हरियाली ही हरियाली है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है? और इस हरियाली के कारण भारत में आनंदमय वातावरण है, वही भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। इस देश में अनंत धन है। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत नहीं है, यानी भरपूर धन इस देश में उपलब्ध है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? और शिरोमणि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हमारा भारत देश विश्व में, संसार का अर्थ है विश्व यानी पूरा जग, इस पूरे विश्व में हमारा भारत देश सर्वश्रेष्ठ है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, और हमारे भारत देश में सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ है, और इसी देश ने पूरे विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। कवि कहते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले संस्कृति का जन्म हुआ था, वह विकसित हुई थी और आगे भी रहेगी। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? यह देश जन जन का दुलारा है यानी प्यारा है। दुलारा का मतलब प्यारा। सब लोगों को भारत देश प्यारा लगता है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? यहाँ पे नवक्रांति का अर्थ समझते हैं। नवक्रांति यानी नवीन विचार। नवीन विचार के पुजारी तो हमारे भारत देश के लोगों को यहाँ पे कहा है सेवक है, सपूत यानी सुपुत्र। तो देश के जो सेवक है, देश की जो जनता है, वह नवक्रांति की पुजारी है। इसका मतलब है हमारे देश में जो भी नवीन विचार आते हैं, नए नए शोध लगते हैं, उन सबका भारत के लोग स्वागत करते हैं, नए विचारों का स्वागत करते हैं। भारत सिवाय दूजा
भारत के सिवाय दूसरा, दूजा का मतलब दूसरा, वह देश कौन सा है? तो ऐसा जो सुंदर देश है वह भारत देश ही है, ऐसे कवि यहाँ पे कहते हैं। प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे खूबसूरत तस्वीर देश की दिखाई है। यहाँ पे देखो पर्वत, नदियाँ और सभी जगह हरियाली ही हरियाली है। तो कवि कहते हैं कि हमारा देश बहुत सुंदर है और सभी लोग इस देश से प्यार करते हैं। इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर कविता का यहाँ पे अर्थ देखा है, वह देश कौन सा है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो और कमेंट करके बताओ यह वीडियो कैसा लगा, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप सबका बहुत बहुत आभारी।